नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का किया गया सम्मान। जिलाध्यक्ष विद्या त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे मौजूद। सावन के चौथे सोमवार को शिव भक्ति में डूबे भक्त। बाबा पशुपतिनाथ की निकाली गई शाही सवारी। आइए अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। वहीं हर वर्ष निकलने वाली शाही सवारी को कोरोना के चलते छोटे स्वरूप में निकाला गया। शाही सवारी से पूर्व जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और एडिशनल SP अमित वर्मा ने भी रथ में सवार पशुपतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान से जल्द कोरोना महामारी को खत्म करने की मनोकामना की। यहाँ महादेव को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही भगवान भोले के भजनों पर भक्त थिरकते हुए भी नजर आए। सावन माह का आज अंतिम सोमवार है और मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में बेहद ही बेहतरीन जो है भक्तिमय माहौल है। सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ के ये प्रतिमा अष्टमुखी अद्वितीय और नयन विराम श्रृंगार आज अंतिम सोमवार को देख सकते हैं आप कितना आकर्षक बाबा पशुपतिनाथ का श्रृंगार किया गया है। और परिसर में बाबा पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा शाही ठाट बाट के साथ शाही रथ में सवार हैं। किस तरीके का आज का माहौल है, बातचीत करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसा आज का दिन है? काफ़ी उत्साह है, लोगों की भीड़ है, भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुँचे। अद्भुत अद्वितीय प्रतिमा अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है वो दुनिया में केवल मंदसौर जिले के शिवना नदी के तट पर बसी हुई है। भगवान पशुपतिनाथ का जो अद्भुत श्रद्धा
भक्तों में है वो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, तो भक्तजन सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार पधार रहे हैं। आज अंतिम सोमवार के होने के कारण प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भक्त मंडलों द्वारा प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा के स्वरूप में विशेष पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक किया गया। विधिवत पूजा कर रजत प्रतिमा को शाही रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ को रजत प्रतिमा को रथ में बिठाकर मंदिर परिसर में ही भ्रमण कराया गया। आज सोमवार होने के कारण, अंतिम सोमवार होने के कारण भक्तों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया, अद्भुत श्रृंगार किया गया। भगवान को विशेष तौर पर पगड़ी पहनाई गई और विदेशी फूलों का श्रृंगार भगवान पशुपतिनाथ का हुआ है। तो देखिए, आज विदेशी फूलों से जो है बाबा पशुपतिनाथ को सजाया गया है और आकर्षक पगड़ी भी जो है बाबा पशुपतिनाथ को पहनाई गई है। तो काफ़ी अद्भुत और काफ़ी शानदार ये नज़ारा है और इसी अद्भुत नज़ारे का और आकर्षक श्रृंगार का दर्शन करने के लिए अल सुबह से ही भक्त जो हैं भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। और मेरे परिसर यानी मंदिर परिसर के ठीक बाहर का जो आपको शोर सुनाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आज प्रतिवर्ष अनुसार निकलने वाली प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वावधान में निकाली जाने वाली शाही सवारी का भी जो है आयोजन हो रहा है। लेकिन कोविड काल के चलते आयोजन को जो है मंदिर परिसर में ही पूरा किया जाएगा। शाम 4 बजे तक जो है रजत प्रतिमा का शाही रथ जो है परिसर में रहेगा। उसके बाद आरती के पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। और भी नज़ारे हैं हम आपको SBCN पर दिखाएंगे। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। इस बार भी चौथे सोमवार को शाही सवारी निकल रही है और लोगों में अपूर्व उत्साह है। कोरोना के कारण इसका रूट जरूर छोटा कर दिया गया है और परिसर में ही शाही सवारी भ्रमण करके भगवान भक्तों को अवलोकन करेंगे और उनके हालचाल जानेंगे। जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं और इस बार छोटे रूट पे ही और परिसर में ही भगवान की सवारी निकलेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का ये संकट जल्द देश से, विश्व से और मंदसौर से दूर हो और हम लोग पहले की भांति ही पूरे सांस्कृतिक आयोजन जो है वो करें और भगवान का पूजन पाठन भी उसी तरीके से बिना किसी रोक टोक। भगवान जय महादेव भगवान पशुपतिनाथ आरती मंडल द्वारा विगत 26-27 सालों से सावन के अंतिम सोमवार पर एक शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। पर विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये सवारी नगर भ्रमण न करते हुए यहीं भगवान को अभिषेक करके रथ पर श्रृंगारित कर सुबह 11 बजे संतों द्वारा आरती की गई। और ये प्रोग्राम अभी दिन भर चलेगा। नासिक के, बॉम्बे के, मंदसौर के ढोल बैंड द्वारा यही सब कार्यक्रम चल रहा है और लोग दर्शन का लाभ रह रहे हैं। हम तो पूरे वर्ष ही आते हैं और हर सोमवार और प्रदोष को अभिषेक करते हैं और पूरे सावन में अभिषेक करते हैं। पूरी हमारी मंडली है, 20 महिलाओं की मंडली है हमारी और हमने विशेष तैयारियां करते हैं डांस की और लड़कियों को भी तैयार करते हैं हर वर्ष। तो कोरोना की वजह से बहुत छोटा ग्रुप है अभी और लड़कियों को भी तैयार नहीं किया गया है। हमने महिलाओं ने छोटी मोटी तैयारियाँ की है। भगवान से ये प्रार्थना है कि कोरोना महामारी दूर हो और सवारी पूरे मंदसौर में घूमे। फिर भी हमारे में अंदर बहुत उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ हम तैयारी करी है हमने। दुनिया में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है वो शिवना नदी के तट पर मंदसौर जिले में विराजमान है। अद्भुत प्रतिमा। पशुपतिनाथ में श्रद्धा रखने वाले भक्तजन दुनिया में बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कई क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ प्रातः 5 बजे से ही दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। आज सावन मास का अंतिम सोमवार होने के कारण यहाँ पर भक्तजनों में काफ़ी भीड़ है और अंतिम सोमवार के कारण यहाँ पर प्रातःकाल आरती मंडल द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को रजत प्रतिमा के स्वरूप में पंचामृत विशेष श्रृंगार कर भगवान को शाही रथ में विराजमान करके नगर भ्रमण कराया जाता है। आज के दिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए नगर भ्रमण न करते हुए केवल मंदिर परिसर में ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी में रथ यात्रा निकाली गई। आज सोमवार के दिन भगवान पशुपतिनाथ का विशेष आकर्षक नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। भगवान को विदेशी फूलों से सजाया गया तथा मस्तक पे सुंदर सी पगड़ी पहनाई गई और भगवान बाबा का
अद्भुत श्रृंगार किया गया। सोमवार की धूम है और मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो है भक्तगण सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतार हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए ये तमाम भक्तगण जो है मंदिर पहुंचे हैं और बारी बारी से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जो भक्त हैं वो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। अल सुबह से जो है भक्तों की आवाजाही यहाँ पर शुरू है। देखिए भगवान भोले को चढ़ाने के लिए जल लेकर आए हैं। दादी बताएं कहाँ से आए आप? भाग्या से। तो देखिए भक्तों में काफ़ी उत्साह है। भक्त जो है नारियल पूजा प्रसाद की जो थाली है वो सजाकर और जल लेकर जो है बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पहुँच रहे हैं और ये कतार हैं जो कि ये दिखा रही हैं कि कितना जो है उत्साह है। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर शाही सवारी का आज आयोजन है और ऐसे में पवित्र सावन माह का जो है अंतिम सोमवार है, पवित्र माह की जो है अंत भी होने वाला है, तो ऐसे में भक्तों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। आप बताएं दादा कहाँ से आए? राजस्थान उदयपुर। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुँचे क्या? पशुपतिनाथ दर्शन करने आए। कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। कितना नज़ारा तो बहुत अच्छा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोरोना को अवॉइड कर रहे हैं लोग। देखिए बिल्कुल बाहर से आए भक्त भी कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोग जो है कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो SBCN आप सभी दर्शकों से भी ये भी अपील करता है कि कोविड नियमों का पालन करें। किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर अपन पहुँच रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ पहुँचे और कोविड गाइडलाइन का पालन करें और मंदिर पहुँचे। तो निश्चित ही आज मंदसौर के पशुपतिनाथ दरबार में जो है काफ़ी अद्भुत और काफ़ी शानदार नज़ारा है कि बड़ी संख्या में भक्त जो है मंदिर पहुँचे हैं और कोविड काल के बाद पहली बार जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है मंदिर में भीड़ है और भक्तों में उत्साह है। सहयोगी शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। भारतीय जनता युवा मोर्चा बूढ़ा मंडल द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा बूढ़ा मंडल द्वारा गांव खेड़ा से नापा खेड़ा तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल जी अटोलिया ने किया। मैराथन दौड़ में 109 युवाओं ने भाग लिया व खेड़ा से नापा खेड़ा तक 3 किलोमीटर दौड़ लगाई, जिसमें प्रथम विजेता प्रहलाद पवार बांसखेड़ी, द्वितीय मोहनलाल धनगर नाहरगढ़ व तृतीय विजेता मनीष बैरागी तोरवाड़ा रहे। विजेता युवाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला शरद जैन, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष फूल सिंह चौहान, युवा मोर्चा जिला मंत्री उम्मैद सिंह परिहार, पूर्व मंडल अध्यक्ष बालशंकर धाकड़ व राजकुमार गौड़ आदि जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में युवा जन मौजूद रहे। सावन महीने के अंतिम सोमवार को कुकुड़ेश्वर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान सहस्त्र मुखेश्वर महादेव मंदिर से शाही सवारी बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ नगर भ्रमण पर निकाली गई। कोरोना महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन के अनुसार शाही सवारी को कुकुड़ेश्वर नगर के मुख्य मार्गों से शालीनता से निकाला गया। वहीं सहस्त्र मुखेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह 9 बजे महाआरती व सुबह 10 बजे बाद रुद्राभिषेक किया गया। आयोजन के दौरान कुकुड़ेश्वर थाना पुलिस टीम, तहसीलदार, समिति के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपसे निवेदन है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की पालकी अपन बहुत ही सादगीपूर्ण और शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए शालीनतापूर्वक और छोटे रूप में इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम करना है और भगवान का काम किया मतलब अपनों ने सारे काम कर लिए। रहा सवाल ये मान लिया जाए एक चीज़ है कि आम जनता की ये मनोरंजन के लिए अखाड़े हैं या और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनको कोरोना को देखते हुए सारे स्थगित रखे गए हैं, भंडारा भी स्थगित रखा गया और कम से कम संख्या में सहस्त्र मुखेश्वर महादेव का ये नगर भ्रमण आज संपन्न होगा। सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में सहभागिता करें और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आनंद लें। हर हर महादेव। सावन के आखिरी सोमवार पर नगर के शिवालयों को आकर्षक सजाया गया। शिव मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
वहीं नगर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और अस्पताल चौराहा स्थित महामृत्युंजय मंदिर पर भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर ही पालकी को भ्रमण कराया गया। वापस मंदिर पहुंचने के बाद महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान RS सेठिया, कचरूलाल मगर, जगदीश अग्रवाल, सतीश शर्मा, संजय वैष्णव, श्याम मंडलोई, संजय सोनी, सुरेश गुर्जर, बालाराम जांगड़े आदि मौजूद रहे। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा क्षेत्र के देवरी, खवासा व रायसिंहपुरा में किसानों के खेतों में लगी फसलें अचानक नष्ट हो रही है। प्राकृतिक बीमारियों से जूझ रही सोयाबीन की फसलों से किसानों को अब कोई आस नहीं है। किसानों का कहना है कि अब लागत निकलना तो दूर, इसे कटाना भी महंगा पड़ेगा। ऐसे में अब किसान मदद की उम्मीद शासन से लगा रहे हैं, जिससे उन्हें फसलों की क्षतिपूर्ति और फसल बीमा का लाभ मिलने से नुकसान की भरपाई हो सके। किसान प्रशासन से फसलों का सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में रायसिंहपुरा व आसपास के क्षेत्र में इल्ली पीलिया जैसी बीमारी से तकरीबन 70% सोयाबीन की फसल खराब होने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। रविवार को रायसिंहपुरा के किसान प्यार सिंह सिसोदिया ने जानकारी में बताया कि हमने इस संबंध में तहसील कार्यालय, नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सर्वे कराकर फसल बीमा का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। वहीं किसान प्यार सिंह सिसोदिया ने बताया कि मेरे तकरीबन 10 बीघा जमीन पर सोयाबीन फसल बुआई का 50,000 की लागत हुई है, पर फल न आने के कारण रोटावेटर से नष्ट करना पड़ रही है। वहीं किसान ने मांग की है कि शासन प्रशासन एवं संबंधित विभाग के अधिकारी खराब हुई सोयाबीन, उड़द, मूंग सहित अन्य खरीफ की फसलों का तुरंत सर्वे कराए। सोयाबीन की फसल है मेरे 235 आरी की, करीब 10 बीघा ज़मीन की है। तो ये प्रकृति प्रकोप है या इल्ली है या अतिवृष्टि से इसमें फल बिल्कुल नष्ट हो गया है, जिसको मैंने आवेदन तहसीलदार साहब के वहाँ भी दिया है, कलेक्टर साहब के वहाँ भी पहुँचाया है। गांव में सामूहिक आवेदन भी दे रहे हैं और फसल पूरी रूप से नष्ट हो चुकी है। तो रोटावेटर चला के मैं इसको हाँक रहा हूँ और शासन से मांग है कि मेरे इसमें कम से कम 50,000 रुपये की लागत लग गई है। और सरकार से निवेदन है कि जो भी हो मुआवजा राशि के रूप में स्वीकृत करे, देखे या अनावारी करे। कोई भी अधिकारी आए खेत पे और आए और देखे। और गांव में कम से कम 60 से 70% या सोयाबीन नष्ट हो चुकी है। सब अपने अपने तरफ से खेत हाँकने की तैयारी कर रहे हैं। कोई काट रहे मजदूर से है, कोई रोटावेटर से है, कोई कल्टीवेटर से है, सब अपना अपने खेत का ये कर रहे हैं। तो यही है, उच्च अधिकारी आए और इसका नुकसान का मुआवजा करे, सभी के देखे। गांव में नुकसान की भरपाई हमने कम से कम लागत ये बता रहा हूँ 50,000 से 60,000 इसमें लग गई है। 10 बीघा ज़मीन की है मेरे ये। तो नुकसान हुआ है। अगर इसमें फल आता तो 4 बोरी, 4.5 बोरी, 5 बोरी बीघे की सोयाबीन होती। इस फसल पैदावारी के हिसाब से खर्चा लगाया है। तो जो भी नुकसान का उचित मुआवजा है वो दिया जाए, शासन से मांग है हमारी। ग्रामीणों की मांग है कि इस संकट से उबारने के लिए सर्वे कराकर उचित मुआवजा और बीमा का लाभ किसानों को दिलाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से किसान काफी निराश और चिंतित है, क्योंकि बीज के साथ साथ अन्य खर्चे भी उनके द्वारा किए गए और अब आगे फसल नहीं होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। शासन प्रशासन इस और शीघ्र ध्यान दे और किसानों के हित में निर्णय ले। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी भादवा माता मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया व अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम आज गांव छायन से सभी किसान इकट्ठे होकर यहाँ कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हैं। वहाँ क्या हुआ कि हमारी फसल जो सोयाबीन बो रखी थी वो अफलन, क्या मतलब किस स्थिति की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से अफलन हो गया। मतलब ये जो सोयाबीन है आप देखो, इसमें ना तो फूल है ना फली आई, कुछ भी नहीं आया है, बिल्कुल अफलन हो गई है। उस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो उसका सर्वे करवाया जाकर उसमें मुआवजा व बीमा क्लेम के लिए कलेक्टर साहब आदेशित करें, इसके लिए हम आए हैं। और एक और कारण ये रहा कि 2019 में जब
अतिवृष्टि ज़्यादा वर्षा हुई थी, उससे फसलें चौपट हो गई थी, तो उसमें शासन द्वारा मुआवजा तय किया गया था। तो हमारे केवल गांव छैन में, आसपास के गांव में पूरा 100% दिया था, लेकिन छैन के लिए बोला था कि 4 किस्तों में प्रदान करेंगे, तो उसमें से केवल 1 किस्त मिली है, बाकी 3 किस्तों का मुआवजा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो 2019 से 2021 आ गया है, तो उसके लिए भी हमने ज्ञापन में कहा है, सर से प्रार्थना की है कि वो अभी हमको मुआवजा दिलाया जाए, और ये अभी जो फसल जो चौपट हुई है अफलन के कारण, उसमें भी उचित मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि किसानों के अगर बिल्कुल खाद बीज वगैरह सब लगाए हैं और फसल चौपट हो गई तो समझ लो कि उनके पेट भरने के भी मतलब मुश्किल हो जाएगी। हाँ, 8,000 से ऊपर का भिजवारा मिला है। पिछले साल हमारे डैम भरा नहीं था, पिछले साल भी हमारे फसलें हुई नहीं, और पिछले साल भी कम बारिश की वजह से चौपट हो गया था, और इस बार भी हो गया है। लगातार हमारे 3 सालों से हम नुकसान झेल रहे हैं। देखो, हमारी कोशिश यही, हम तो मांग कर रहे हैं, अब सरकार सुने तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। सोमवार सुबह नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित मंदिर पर जिले के निजी विद्यालयों के संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा हेतु बैठक रखी। बैठक के दौरान शासन से निश्चित गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल खोलने की अनुमति, आरटीई की बकाया राशि का भुगतान जल्द करने, शासकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु टीसी की अनिवार्यता करने, निजी स्कूल के स्टाफ की आर्थिक मदद करने इत्यादि विषय पर चर्चा की और शासन से मांग की कि आगामी दिनों में निजी विद्यालय कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे ताकि 2 वर्षों से कोरोना काल में आ रही दिक्कतों से निजात मिल सके। अपन को इसका कीमती समय देखिए यहाँ इकट्ठा होना, विद्यालय संचालित हो इस प्रकार से हो, अपन की नकल नहीं है, शासन अपन से दे नहीं, इसकी व्यवस्था देता है और संचालित करता है। ये जैसे कि शासकीय और सर, निजी विद्यालयों की हालतें पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा खराब है। शासन ने हर वर्ग को सहयोग किया है, चाहे वो एक ठेला गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे किसान हो इस कोरोना महामारी में, लेकिन एक निजी स्कूल संचालक एक ऐसा वर्ग रह गया है जिसे शासन ने उसके हक का पैसा आरटी का भी अभी तक नहीं दिया है। हम शासन से सबसे पहले तो आरटी के 19-20 और 20-21 2 वर्ष के पूरे पेमेंट की 7 दिन में डिमांड करते हैं। अगर 7 दिन में हमें नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज़ कि टीसी की अनिवार्यता, शासकीय स्कूल वाले चोरी छिपे मैपिंग करके हमारे बच्चों को उनके स्कूल में मैप कर रहे हैं, तो हम उनके लिए टीसी की अनिवार्यता की मांग करते हैं कि सभी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता की जाए, ताकि शासकीय स्कूल वाले भी बिना किसी टीसी के प्रवेश न दे सके, जिससे हमारा जो गत वर्ष 2 साल से जो बकाया शुल्क है उसकी हमें भुगतान राशि मिल सके। तीसरी चीज़, फाइनेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा हम पर दबाव बना रही है। निजी स्कूल बिल्कुल बंद हैं, यहाँ तक कि ये कंडीशन आ रही है किसी के घर स्कूल तक लीज पे हो गए हैं, और हमारे नीमच ज़िले में कई गाड़ियाँ फाइनेंस कंपनियां वाली उठाकर ले गई है पैसे ना देने के अभाव में। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हम सरकार की इच्छा के अनुरूप स्कूल बंद करके बैठे हैं, तो हमें इन फाइनेंस की इन कंपनियों से रियायत दी जाए, राहत दी जाए। उसके अलावा निजी स्कूल बंद होने के कारण स्टाफ और संचालक आर्थिक परेशानी से सामना कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। हम अकेले ही नहीं हैं, एक स्कूल कम से कम 25 से 30 परिवारों का पालन पोषण करता है। वे सभी आज बेरोजगार हो चुके हैं, कोई पुताई का कार्य कर रहा है, कोई क्या कार्य कर रहा है। तो हम उसके लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हैं शासन से कि आपने सभी वर्ग को आर्थिक सहायता दी है। आज हमारा स्टाफ हमारे भरोसे है, बेरोजगार बैठा है। स्टाफ को और शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाए। स्कूल न लगने के कारण बच्चे बेरोजगार, बच्चे हतोत्साहित हो चुके हैं। कोई पढ़ाई छोड़कर किसी जगह नौकरी करने लग गया है, कपड़े की दुकान में कोई ठेला चलाने लग गया है, तो इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक निश्चित गाइडलाइन शासन तैयार करे, हम उस गाइडलाइन का पालन करेंगे और 1ली से 8वीं तक भी हमें विद्यालय चलाने की अनुमति दे, क्योंकि बहुत से विद्यालय 1ली से 8वीं तक की मान्यता लेकर बैठे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि वर्तमान में कोरोना की दर नीमच जिले में 0 है चूँकि, तो हमें 1ली से 8वीं तक के विद्यालय संचालित करने की शासन अनुमति दे। अगर हमें शासन अनुमति नहीं देता है, ठीक है, हम शासन की बात रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें त्वरित सहायता राशि और आरटी पेमेंट का भुगतान किया जाए। पूरी तरीके से भेदभाव कर रहा है, तो हम सभी संचालक साथी यहाँ पर अपने स्कूल की चाबी, मान्यता की कॉपी साथ में लाए हैं। आदरणीय डीओ महोदय और कलेक्टर महोदय को हमें सौंप रहे हैं, और हमारा खर्चा खाता हम यहीं रहेंगे। हमारे को शासन पेट भरने की यहाँ व्यवस्था कर दे, हम ठीक है, आराम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साल 6 महीने जब भी रहे, और अगर इतना भी नहीं कर सकता है तो मैं इन सभी साथियों की तरफ से शासन को कहना चाहता हूं कि हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। हम थक गए हैं, घबरा गए हैं, 2 साल से संघर्ष करते करते, शासन हमारी नहीं सुन रहा है। सोमवार दोपहर को नीमच के रेड क्रॉस भवन स्थित वृद्धाश्रम में मारवाड़ी सेवा संघ के वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
इस समारोह में वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ जनों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। साथ ही वृद्धजनों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी लेकर उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जिलाध्यक्ष विद्या त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वृद्धाश्रम में आकर, कुछ थोड़ा सा नया अलग करना चाह रहे थे। झंडा वंदन तो सभी करते हैं और सभी क्लबों में हुआ ही है झंडा वंदन। हमने सोचा क्यों ना वृद्धाश्रम में चले, यहाँ की क्या आवश्यकता है वृद्धों की, तो इसी उसमें मारवाड़ी महिला शाखा द्वारा हम लोग यहाँ आए हैं और इनको शाल फल फ्रूट से सम्मानित कर रहे हैं। आवश्यकताएं तो सब पूर्ति हो रही है यहाँ के द्वारा ही, पूछ रहे हैं तो बोले जो आवश्यकताएं बता दी जाएंगी। और आज 5 मेंबर हैं, 2 अंदर हैं, बाहर 3 हैं, 2 आ नहीं सकते अंदर, तो 5 मेंबर का सम्मान किया हमने। सोमवार सुबह नीमच के विकास नगर स्थित सेवा भारती छात्रावास पर 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा व अनुष्ठान का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान विभिन्न गतिविधियां की जाएगी, जिसमें धार्मिक कर्मकांड के साथ साथ शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और हवन पूजन यज्ञ भी किया जाएगा। इस आशय की जानकारी सेवा भारती के नारायण सिंह राठौर ने दी। पंच दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री नर्मदेश्वर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज हेमाद्री, तर्पण, प्रायश्चित, हवन, गणेश पूजन, मंडप प्रवेश, अग्नि प्रवेश आदि कार्यक्रम जारी हैं, चल रहे हैं। ये प्रथम दिवसीय कार्य है। द्वितीय दिवस में देवाहन, हवन, मूर्ति पूजन और शाम संध्या में सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 18/8 को इसी प्रकार पूजन, हवन, मूर्ति शयन इत्यादि कार्यक्रम। 19/8 को हवन, मूर्ति शयन, शिव परिवार महाभिषेक का कार्यक्रम है और 20/8 को हवन, गंगा जल यात्रा है प्रातः गायत्री मंदिर से 9 बजे सेवा मंदिर तक और शिव प्राण परिवार की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन रहेगा और उसके बाद आरती और भोजन और प्रसादी का वितरण होगा। रविवार को ग्राम पंचायत देवरी खवासा में 15 अगस्त के अवसर पर देवरी खवासा से हनुमान जी घाटी के मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया, जिसमें देवरी खवासा, रायसिंहपुरा व आसपास के गांव के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मैराथन आयोजन के दौरान गांव के कई वरिष्ठ जन खिलाड़ी उपस्थित रहे व मुख्य चौराहे पर ध्वजारोहण किया। मैराथन दौड़ में प्रथम पुरस्कार आत्री माता के निवासी श्री राम राठौर को प्राप्त हुआ, वहीं दूसरा पुरस्कार रितु सोनी देवरी खवासा को प्राप्त हुआ। आधुनिक और भाग दौड़ वाली जिंदगी में सभी का स्वस्थ रहना और निरोगी रहना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस तारतम्य में हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत देवरी खवासा ग्राम पंचायत और युवा मित्र मंडल की तरफ से दौड़ का आयोजन रखा गया था और इस दौड़ में बढ़ चढ़कर सभी बच्चे और बालिकाओं ने भाग लिया और यहाँ पर शनि मंदिर तक इस दौड़ प्रतियोगिता का समापन हुआ और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े जन समुदाय के बीच सभी प्रतिभागियों को, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ स्थान और बालिकाओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, उनको पुरस्कार के रूप में नगद राशि के रूप में 1100 रुपये दिए गए और अधिक से अधिक उनका उत्साहवर्धन हो, इसलिए आगामी वर्षों में भी इस प्रतियोगिता को हम अच्छी तरीके से मना पाए, इसके लिए सभी युवाओं का आह्वान किया गया। साथ ही युवा मित्र मंडल द्वारा इस सराहनीय आयोजन के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी युवा जो इन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने आगामी रूपरेखा के रूप में भी इस आयोजन को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।